हेलो मेरी सखी सहेलियाँ, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी से घर का कोना कोना भी चमक उठता है। आज मैंने सोचा क्यों ना किचन की बर्तन स्टैंड को थोड़ा सा नया लुक दिया जाए, वो भी कम बजट में, ज़्यादा कुछ खर्चा किए और सजावट के बाद बनाई एक सिंपल सी और बहुत ही जल्दी बनने वाली एकदम बढ़िया टेस्टी सी इंडियन थाली, जो देखने में तो बहुत ही सुंदर है और बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम सिंपल सी रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो मैं जो बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, वो भी पास्ता बना रही थी सिंपल से, वो भी एक प्याज टमाटर, ज़्यादा तीखा तो नहीं, एक हरी मिर्च ही डाल के उसको बना रही थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और सुबह का तो मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद जो भी अपना घर का झाड़ू पोछा है, जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना वगैरह, वो सब हो गया था। क्योंकि आजकल जो है हाथ पाँव एकदम थर 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 सी हो रही हैं, क्योंकि दिवाली वगैरह जो भी चालू हो रहा है, तो कहाँ पे क्या काम करूँ, कैसे करूँ। त्यौहार आते हैं ना, तो हाथ पाँव जो है वो रुकने का नाम भी नहीं लेता है। ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, मतलब थोड़ा सा बैठते हैं ना तो लगता है चलो ये काम को पकड़ लूँ, वो काम को पकड़ लूँ। वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। तो पास्ता बनाने के लिए वही प्याज टमाटर सिंपल सा, कुछ नमक डाल दिया था, टमाटर और थोड़ा सा पास्ता मसाला मैंने डाला था, और यहाँ पे पास्ता का कुछ हर्ब्स वगैरह आते हैं वो भी डाल दिया था, और थोड़ा सा टमाटो केचप वो डाल दिए थे। ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बच्चे खाते हैं। वो ज़्यादा अगर चीज़ी वगैरह जो बनाते हैं ना, वाइट पास्ता बच्चे इतने नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है क्या है, पर वो लोग को इतना नहीं पसंद है। हालांकि घर में रहते हैं, कभी कभार बनाती हूँ तो तुरंत के तुरंत खा लेते हैं, पर टिफ़िन वगैरह में दे दूँगी ना तो वो नहीं खाएंगे। और आज जो है मैं बेटी की लंच भी नहीं बनाने वाली हूँ, वो भी पास्ता ही लेके जाएगी, क्योंकि ऐसे चीज़ें बनता है ना, फिर वो चावल को छोड़ देती है, भूल जाती है, चावल नहीं लेती है, ऐसे ही चीज़ें वो ले लेती है। मतलब ये जो है ना मेरे घर में, मतलब क्या बोलते हैं, 2 in 1 का काम कर लेता है। एक तो बेटे का टिफ़िन भी हो जाएगा, दूसरा नाश्ता भी हो जाएगा और बेटी का भी हो जाएगा। तो बेटे का टिफ़िन दे दी थी, वो बोल रहा था ना कि आज उसको मतलब पास्ता तो लेगा, पर साथ में उसको कुछ मिठाई चाहिए था। तो 2 काजू कतरी की पीस में उसको दे दूँगी, खुशी खुशी वो खा लेगा। अगर थोड़ा सा भाई मिर्ची तीखा कुछ लगेगा ना, तो मिठाई के साथ ले लेगा वो आराम से। तो चलिए फिर मैं उसको जाती हूँ छोड़ने के लिए स्कूल पे। और जैसे ही मैं स्कूल से उसको छोड़ के आई ना, फिर तुरंत के तुरंत लग गई चाय बिठाने के लिए, क्योंकि ये भी उठ गए थे और बेटी की ट्यूशन सर भी आ गए थे, तो इन दोनों को मैं दे दूँगी चाय बना के। और जैसे तैसे ये काम को ख़त्म करके ना, मुझे मेरी एक काम को छेड़नी है, बर्तन स्टैंड को, उसको निकालना है। वो बहुत बड़ी काम थी, और निकालना भी है, उसको साफ़ भी करना है, और मेरे साथ साथ ना इनको भी काम करवाना है, क्योंकि मेरी जो बर्तन स्टैंड है ना वो नीचे ही थी, ऊपर नहीं थी। नीचे रख लिया था, जबकि बर्तन स्टैंड को सभी लोग ऊपर टंगाते हैं ना। मेरा स्टैंड जब से मैं घर पे आई थी ना, ये घर पे जब से मैं आई हूँ, तब से ही वो बर्तन स्टैंड जो है वो नीचे ही खड़ी थी, ऊपर उसको लिया नहीं था। उनका भी कुछ टाइम नहीं हो रहा था, हाँ करेंगे ना करेंगे, ऐसे बात को वो टाल दे रहे थे। पर पता नहीं है, अभी अभी है ना उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है घर के काम में। ज़्यादा कुछ तो नहीं, मतलब फिर भी करवा देते हैं, जो भी काम वगैरह है मैं बोलती हूँ तो समय निकाल के करवा देते हैं। तो अभी एक एक जब तक चाय बिठाई ना, तब तक फिर मैं ये बर्तन को जो है एक एक करके मैं निकाल के ये टेबल के ऊपर ही रखूँगी। नीचे रखूँगी तो मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगा, तो यही टेबल को खिसका दी हूँ, एक तरफ ये रख लूँगी। अब क्या है ना कि दिन भर अगर ये टेबल के ऊपर भी अगर ये सब बर्तन पड़ेंगे ना, तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो पड़ा रहेगा तो भी गंदा नहीं दिखेगा। अगर मैं इस काम को लेट कर लूँगी ना, तो अगर नीचे से पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब बर्तन स्टैंड को जैसे ही मैंने ऐसे सरकाया ना, बर्तन स्टैंड भी तो हो गई थी थोड़ी बहुत धूल, देख रहे हैं ना आप। अब पीछे भी उसके थोड़े बहुत जाले लगे हुए हैं, भले ही कैमरे में दिख नहीं रहे हैं, पर हो गए हैं थोड़े बहुत जाले वगैरह। तो जाले वगैरह को भी अच्छे से निकाल दूंगी, क्योंकि हाथों हाथ काम हो जाए तो हो जाए। वैसे तो घर का काम ख़त्म हो गया था, फिर से इसको निकाल दिया। अब इनको चाय में दे दूँगी। चाय देने के बाद ये करेंगे अपना मतलब काम, जो ड्रिल वगैरह करवाना है ना, ये करवाएंगे। चाय पिला दूँ इनको, फिर आराम से कुछ देर में सुकून से बैठी थी, बातें किया था कि कहाँ से शुरू करे क्या करे करके। फिर वो उन्होंने
करवा दिया था, ड्रिल वगैरह जो है वो करवा के वो चले गए थे अपना जो भी काम वगैरह है वो करने के लिए। मैं यहाँ पे आ गई थी अभी फिर से इस स्टैंड के पीछे लगने के लिए, क्योंकि अभी जो है इसमें भले वो दिख नहीं रहे हैं पर धूल तो था ही दिख रहा था, पर जंग लगे हुए हैं। वो जंग आपको नहीं दिखाई दे रही है, मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आपको। इसको थोड़ा पोंछ दूँ ताकि बहुत ज़्यादा धूल है तो कॉलिन ले लिया था उससे ही पोंछ ही दी थी। अब पानी वगैरह में उसको लगाना में थोड़ा सा मैं डर गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जंग लग गया ना तो डर बैठ गया। क्योंकि पहले मैं इसको धो दी थी, ये घर में जब आई थी ना इसको मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दी थी, इसलिए अभी मुझे जो है वो डर लग गया कि इसको अभी पानी से नहीं धोना है, इसको बस अभी कॉलिन वगैरह से मैं पोंछ लूँगी। वैसे ही कॉलिन से जैसे पोंछ दिया था ना वो अच्छे से हो गया था। अब देखिए कितना जंग लग गया है। वो ये नुकसान तो होना ही है, तो कहाँ से भी तो किधर से भी नुकसान होना है तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान रखती ना इस चीज़ों को तो ख़राब होने से वो बच जाता। हालांकि इतना कुछ ख़राब हुआ नहीं है। अब बस अच्छे से वो भी एक जूना होता है ना स्टील का, उससे बस इसको अच्छे से घिस दिया था, निकल गया था, फिर अच्छे से पोंछ दिया था। अब मैं उसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर सूखने के लिए। फिर मैं चली आई थी नहाने के लिए, नहा धो के फिर मैं पूजा पाठ मेरी कर ली थी। अब इस कार्तिक का महीना है तो पूजा पाठ भी थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है, इसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पूजा पाठ में। अब जो है बच्चों की जो बुक कवर थी ना मैं इसको ले आई थी, क्योंकि अभी ऑनलाइन में मैं मंगाई हूँ पर वो अभी आएगा ही नहीं, वो बहुत लेट लगेगा। और मैं जो मंगाई हूँ ना वो मैं फ्रिज में डालने वाली हूँ। अगर वो बचता ना मैं इसमें डालती, देखेंगे अगर बचेगा तो मैं डालूंगी, पर अभी जो बच्चों का बुक कवर है ना मैं इससे काम चलाऊंगी। तो दोनों डाल के मैं देख रही हूँ कि कौन सा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑरेंज कलर जो है वो थोड़ा सा चमकीली भड़कीली लग रही है और ये जो ट्रांसपेरेंट है मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ही डालूंगी। अब जैसे जैसे मैं इसको पूरा मेजरमेंट कर रही हूँ कि कैसे क्या काटूं, क्योंकि वो लंबाई में तो एक तरफ का ठीक था, मुझे नीचे भी इसको ही डालना था, पर वही है कि जो सोचेंगे ना कभी अपना मन का होता ही नहीं है। अब जो है यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा है एक साइड से, मतलब नीचे की तरफ से वो छोटा हो रहा है, ऊपर की साइड से तो वो ठीक हो रहा है पर नीचे की तरफ वो छोटा हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैं अभी छोटा बड़ा करके जो भी है मैं काट दूंगी। ऊपर का तो नहीं, नीचे की तरफ थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ है ना वो, और जो है वो बचेगा ही। तो उसको बाद में मैं काट करके उसको दूसरे पन्नी और मतलब एक दूसरे से है ना से चिपका दूंगी, तो नीचे का जो ठीक हो जाएगा। ऊपर का मैं ऐसे ही लंबाई का ही लेंथ रखूँगी ताकि वो अच्छे से ऊपर का जो कवर हो जाए वो ठीक है। क्योंकि ये जो है ना वैसे ये करने वाले हैं, मतलब हवा ववा कुछ होगा ना तो ये उड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चिपकने वाला नहीं है, ये उड़ने वाला है। तो अभी जो है जो भी उसका माप वगैरह है मैं ले ली थी, इसको भी काटने लगी थी। तो यही है, कैंची का भी इतना उसका जो धार वगैरह वो नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, मैं इसको रखती हूँ मैं किचन की छोटी मोटी चीज़ें काटने के लिए, पर बच्चे लोग जो है अपने जो भी क्राफ्ट वगैरह है नहीं तो कुछ भी अगड़म बगड़म जो भी चीज़ें हैं वो इसमें से ही काट के रखते हैं। तो कोई नहीं, आस्ते आस्ते करके वो कट गया था अच्छे से। अब बस इसको मैं सजाने लगूंगी। अब ऐसे ही डाला था ना तो भी मुझे बड़ा पसंद आने लगा, ऐसा लगा कि वाह कितना अच्छा लगने लगा है। आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पे टेप भी मुझे लगा ना कि ट्रांसपेरेंट जो टेप वगैरह होते हैं वो हो गए, सेलो टेप वगैरह, पर था नहीं तो मुझे यही मिला जो अपना वायरिंग वगैरह में लगाते हैं वही टेप, और वही मिला। अभी मैं कैमरे में देख रही हूँ ना तो लग रहा था कि दोनों साइड भी डाल देती तो अच्छा था। अब जो है मैं इसी ऑरेंज को ही मैं फिर लगा दी थी, क्योंकि दोनों सेल्फ में तो वही कवर हो गए थे ट्रांसपेरेंट वाले, और कुछ मेरे पास बचा ही नहीं था, तो इसीलिए यही डाल दिया था। अब देखिए बर्तन स्टैंड ऊपर चला गया है, पता नहीं मुझे तो बहुत पसंद आ गया। और नीचे की जगह जो है ना वो बहुत ही स्पेस हो गया था, पहले झाड़ू वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि और नीचे में जानबूझ के कुछ रखती नहीं थी ग्लास वगैरह। अभी जो ग्लास वगैरह रखी हूँ बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ ना कुछ है ना, नीचे का जो सेल्फ था वो बेकार पड़ा हुआ था तो वो यूज़ में आने लगा, और ऊपर रखी तो अच्छा ही लगने लगा। लात वगैरह जो भी है कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता ही था, उससे मैं आज बच गई हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका था लड्डू
आ गया था या पता नहीं ये आने वाला होगा, ऐसा है। आया नहीं था, सॉरी आया नहीं था, आने के लिए भी उसको थोड़ा सा टाइम है। तो जब जब बर्तन का काम भी कर रही थी ना हाथों हाथ, फिर मैं चावल भी बिठा दी थी और दाल भी चढ़ा दी थी। मतलब पहले दाल चढ़ा दी थी, फिर उसके बाद फिर मैं उसी प्रेशर कुकर में फिर मैं चावल बिठा दी थी दाल को अलग करके। और ये जो है ना बड़ी मेरे यहाँ पे मिलता है चिल्ली बनाने के लिए, जो सोया बड़ी का आप चिल्ली बनाते हैं ना, ये वही बड़ी है, पर ये रेडीमेड है, इंस्टेंट मिलता है ये बड़ी को। आपको कोई फिर फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कॉर्नफ्लोर वगैरह जो भी चिल्ली वगैरह में डालते हैं ना चीज़ें, वो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप गर्म पानी बनाइए, गर्म पानी जितना आपको चाहिए उतना डालिए, गर्म पानी डाल के कुछ देर के लिए, मतलब 5 मिनट से कम, यानी तो 5 मिनट के लिए आप इसको डाल के कर सकते हैं। कलर भी बहुत अच्छा लगने लगा ना, ये पता नहीं, ये इसको ऐसे ही वो बड़ी मिलता है यहाँ पे, रेडीमेड मिलता है यहाँ पे तो नहीं। अब जो मैं घर गई थी ना, घर से ये सब लेके आई थी, मम्मी ने भेजा था। मेरे बच्चों को तो ये जो है बहुत पसंद है, जो बचा था फिर मैंने दूसरे में रख लिया। अब है प्याज और लहसुन, हरी मिर्च, ये सबको मैं अच्छे से काट दी थी, 3 प्याज ली थी, अच्छा खासा हो जाएगा। तेल गरम होने के बाद पहले मैं लहसुन डालूंगी। अदरक डालना मैं भूल गई थी, मतलब काटना ही मैं भूल गई थी, और हड़बड़ी में बना रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, और लड्डू आने के बाद फिर मेरा इतना काम कुछ होगा नहीं करके। और सुबह भी चावल वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, अगर ज़्यादा बना लेती तो हो जाता, पर बनाई नहीं थी। कोई नहीं, अभी मैं इसको बनाने लगी हूँ। जैसे जैसे प्याज है ना थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने लगा, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा हो गया ना, फिर उसके बाद यही बड़ी को डाल दूँगी। और जो भी उसका लहसुन का, मिर्ची का, प्याज का जो फ्लेवर होगा इसके अंदर जैसे ही वो जाने लगेगा, फिर मैं थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी थी। और जो अपना बेसिक से जो भी आप डाल सकते हैं इसमें, आप जैसे भी डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी रहती है। अगर आप चिली नहीं बना के ना कोई मसालेदार सब्ज़ी भी बना सकते हैं, ग्रेवी वाला, आप वो भी बना सकते हैं। मैं तो चिली ही बनाती हूँ इसका, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये बड़ी में वही पसंद है। पर आलू के साथ भी ये सब्ज़ी है ना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही फ्राइड चीज़ें जो है ना सबको ही ज़्यादा पसंद है, तो इसके वजह से। और यहाँ पे कुछ मसाले के लिए, मतलब ग्रेवी के लिए जो चिल्ली का होता है ना, उसके लिए सोया सॉस, विनेगर, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, और थोड़ा सा कलर पाउडर नहीं डाली थी तो कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल दी थी, और थोड़ा सा चिकन मसाला वो, और जो मसाला का पानी भी बचा था उसको भी डाल दिया था, उसको फिर बेकार क्यों करूं करके, क्योंकि काफ़ी फ्लेवरफुल रहता है। भले ही वो कितने भी बड़ी है ना रेड हो, पर उसका जैसे ही मैं ऐसे ही मसाले जाएंगे ना, फिर वो कलर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, मतलब प्याज का कलर सफ़ेद रहेगा, फिर बड़ी का कलर वाइट रहेगा। इसी वजह से कश्मीरी लाल मिर्च डाला था, कोई कलर पाउडर नहीं डाला था। अब जो ये अच्छा खासा पक गया है, थोड़ी 5 मिनट भी नहीं, 2-3 सेकंड में ही ये हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें तिल डाली थी, और तिल डालने के बाद उसका कलर जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। अब हाथों हाथ दाल को तो मतलब पका के रख दिया था, उसको छौंक लगा दी थी। अब जो है आप लोगों का भी स्वागत है ऐसी बढ़िया से थाली में, जहाँ पे सब्जी है, चटनी है, और दही है, दाल है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, जय जगन्नाथ।